हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो बच्चों, आज हम साधारण ब्याज का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चनों को आज पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप सभी घर पर बैठ कर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया भी होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है, चैप्टर ख़त्म होते ही हम इसका एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे और आपको बड़ी मेहनत करके उस टेस्ट को देना है, ठीक है। चलो आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, साधारण ब्याज चला हुआ है जिसमें केवल एक ही फॉर्मूला है, SI = PRT/100। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी के बेस पर आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। चलो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है जी किसी राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से उधार दिया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% कम होती तो साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होता। तो आपसे मूलधन पूछा गया है। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। एक तो आप डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो समय दिया गया है, समय कितना दे दिया भाई, T = 3 ईयर, ठीक है। इसके बाद जो ब्याज की दर दी है वो कितनी दी है, 4%। और आपको जो SI साधारण ब्याज बताया गया है वो बताया गया है 720 रुपये। तो भाई कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ज़्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं किया वो उसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब ये बताओ, आपके फॉर्मूले में 4 बातें थी, 3 चीज़ें उसने दे दी और चौथी बात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा लोगे SI = PRT/100। चलो देखते हैं एक बार। आपको SI कितना दे दिया, 720 रुपये। मूलधन पता करना है, समय 3 साल है और ब्याज की दर 4%/100। 3 की और 4 की गुणा करोगे तो 12 आएगा। 12 × 12, 12 × 6 72, कितना आ गया, 60। ये 100 यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो P = 60 × 100 कितने हो गए, 6000 रुपये आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप सबने कर भी लिया होगा। अब इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देख लो एक बार। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में टोटल 100% होती है, ठीक है। अब जो आप मूलधन उधार देते हो वो भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब ये बताइए, आपने अपनी धनराशि को 3 वर्षों के लिए उधार दिया, पता नहीं किसी ब्याज की दर से, हमें नहीं पता वो क्या थी। कहता है जी अगर ब्याज की दर 4% कम हो जाए, ब्याज की दर 4% कम हो जाए, तो अगर भाई ब्याज की दर 4% कम हो गई तो 1 साल में आपको कितना ब्याज कम मिलेगा, 4%। अगर 1 साल में 4% ब्याज कम मिलता है तो 3 साल तक घटना घटी है, तो 3 साल में कुल कितना ब्याज कम हो गया होगा, देख लेते हैं। 1 साल में 4% ब्याज कम मिलता है तो भाई 3 साल में टोटल कितना ब्याज कम मिला, 12%। तो यहाँ पर जो ब्याज कम मिल रहा है वो परसेंटेज में कितना है, 12%। जबकि क्वेश्चन में बताया कि हमें तो ब्याज कितना कम मिला, 720 रुपये। तो भाई 12% 720 रुपये के इक्वल है। तो यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 12 × 6 72, 60 रुपये। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो 100% का मान कितना, 2 जीरो और लगा दीजिए, कितने रुपए आ गया भाई, 6000 रुपये। तो वो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लें और फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है जी 800 रुपये की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद 920 रुपये हो जाते हैं। मतलब आपने किसी को 800 रुपये उधार दिए और वो 3 साल बाद कितने हो गए, 920, ठीक है। चलिए आपने किसी को 800 रुपये उधार दिए, तो जो रुपया आप उधार देते हो वो क्या होता है आपका, मूलधन, प्रिंसिपल। लेकिन जब वो व्यक्ति वापस आपको पैसे लौटाने के लिए आया तो आपके लिए कितने रुपए लेकर आया,
920 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा ये बताओ, अगर आपने किसी को 800 रुपये दिए थे और वो 920 रुपये लेकर आया तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लेकर आया? बताइए, क्या ये 120 रुपये अधिक लेकर आया? हाँ जी, तो 120 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यदि ब्याज की दर 3% कम कर दी जाए तो 3 साल बाद मिश्रधन क्या होगा? यानी कि जो ब्याज की दर पहले थी उसमें से 3% ब्याज कम करना है। अब हमें तो पता नहीं भाई पहले कितने % की ब्याज की दर रखी थी उसने, लेकिन हम निकाल लेंगे। अच्छा बताओ, जो 120 रुपये आपको ब्याज मिला कितने वर्षों में मिला? 3 वर्षों में। तो समय दे दिया तो ब्याज की दर तो निकाल लोगे ना। चलिए निकाल लेते हैं। SI 120 रुपये है आपका, आपने 800 रुपये उधार दिए थे मूलधन, ब्याज की दर हमें नहीं पता, निकालनी है, और समय है आपका 3 साल बटे 100। ठीक है, चलो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 की और 3 की गुणा कितनी होती है? 24। 24 ही कम 24 पंजे 120। तो R बराबर कितना आ गया भाई? 5%। इसका मतलब आपने जो 800 रुपये उधार दिए थे वो कितनी ब्याज की दर से दिए थे? 5% की दर से। अब कहता है जी मैं अपनी ब्याज की दर 3% कम दूंगा। कितने % कम दूंगा? 3%। ठीक है, तो अगर भाई 5% में से 3% ब्याज हम कम कर लें तो अब ब्याज की दर कितनी बची? 2%। तो अब वो यही पूछ रहा है कि 2% के हिसाब से ये 3 साल में राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि वो व्यक्ति 3 साल बाद अगर 2% के रेट से लेकर जाता तो कितने रुपए वापस करता। तो चलो निकाल लेते हैं भाई। 800 रुपये पर 2% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा? तो SI बराबर 800 रुपये गुणा दर 2% समय 3 साल बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16 तिया 48 रुपये। तो आपका 2% के हिसाब से जो ब्याज बनता है वो कितने रुपए का बनता है? 48 रुपये का। इसका मतलब जब वो 3 साल बाद वापस आता तो 800 रुपये मूलधन और 48 रुपये ब्याज लेकर आता। कब? अगर ब्याज की दर 3% कम होती। तो इसका मतलब वो कितने रुपये लेकर वापस आता? 800 प्लस 48 यानी कि 848 रुपये आंसर। ठीक है, तो 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी? 848 रुपये। ठीक है, एक तो आप भाई इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको करने का एक तरीका और भी है, उसको देख लेते हैं जरा। ठीक है, चलो आप मुझे ये बताइए, आपने किसी को 800 रुपये उधार दिए थे एक निश्चित ब्याज की दर से, वापस कितने मिले थे? 920 रुपये। तो 920 क्या आपका मिश्र धन है, ठीक है, जो वापस लेकर आएगा। अब इसने कहा कि भाई ब्याज की दर 3% कम कर दो। अगर ब्याज की दर 3% कम हो गई तो 1 साल में कितने % ब्याज कम? 3%। तो 2 साल में कितना कम हो जाएगा? 6%। 3 साल में कितना कम हो जाएगा? 9%। पक्का? चलो 1 साल में 3% ब्याज कम आता है तो 3 साल में कितने % ब्याज कम आएगा? 9%। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है भाई? मूलधन पर। मूलधन कितने रुपए? 800 रुपये। तो 800 का 9% कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 8 निम 72 रुपये। इसका मतलब अगर ब्याज की दर 3% कम हो जाती 3 साल के लिए तो उसे 72 रुपये ब्याज कम देना पड़ता। तो पहले वो आपके लिए 920 रुपये लेकर आता था, अब कितने रुपये कम लेकर आएगा? 72 रुपये कम। तो क्या करोगे? 920 में से 72 रुपये घटा दोगे तो कितना बचेगा? 848 रुपये। दैट्स इट आंसर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है भाई, चलिए इसको नोट कर लें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर
3 देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है? कहता है यदि 3 वर्ष में 1200 रुपये पर साधारण ब्याज 1000 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है तो ब्याज की दर बताइए। चलो देख लेते हैं एक बार भाई। देखो, कोई व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति को तो 1200 रुपये उधार दिए, जबकि दूसरे व्यक्ति को 1000 रुपये उधार दिए, ठीक है। और दोनों को ही कितने वर्षों के लिए उधार दिया? 3 वर्षों के लिए, ठीक है। जब ये दोनों व्यक्ति उस व्यक्ति के पास वापस आए पैसा देने के लिए, तो जो 1200 रुपये वाला व्यक्ति था वो इस व्यक्ति से 30 रुपये ब्याज ज़्यादा लेकर आया था। बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन में बताइए। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों को उधार देने वाला व्यक्ति भी सेम, उसने ब्याज की दर भी सेम रखी और समय भी सेम रखा, तो ये जो पहला व्यक्ति है ये उसको 30 रुपये ब्याज अधिक क्यों दे रहा है? क्या कारण है ब्याज अधिक देने का? ये 30 रुपये ब्याज अधिक इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इस व्यक्ति से कुछ एक्स्ट्रा उधार लेकर गया था, ज़्यादा उधार लेकर गया था, ठीक है। अगर ये व्यक्ति 1000 रुपये उधार लेकर गया है और ये भी 1000 रुपये लेकर ही जाता, तो क्या दोनों में से कोई अधिक ब्याज देता? नहीं, दोनों एक समान ब्याज वापस करते, क्योंकि इसके पास भी 1000, इसके पास भी 1000, तो ब्याज भी बराबर देंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति था इसके पास 200 रुपये अधिक उधार था, यानी कि 1000 तो थे ही, प्लस 200 रुपये और एक्स्ट्रा थे। इन 200 रुपयों की वजह से ही इसको क्या करना पड़ा? 30 रुपये ब्याज ज़्यादा देना पड़ा। तो जो आपका 30 रुपये ब्याज अधिक आ रहा है वो किसकी वजह से आया? इन 200 रुपयों की वजह से। तो हमें क्या बतानी है? ब्याज की दर। तो SI 30 रुपये, ये 30 रुपये ब्याज किससे मिला? इन 200 रुपये से। तो इस 30 का मूलधन क्या है? 200। ब्याज की दर हमें निकालनी है और उधार कितने समय के लिए दिया? 3 साल के लिए, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो R बराबर कितना? 5%। इसका मतलब इस व्यक्ति ने इन्हें 5% की दर से उधार दिया था, ठीक है। तो बात समझ आई? चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, कहता है जी किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में उसी राशि से 120 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। चलिए, आपको पता है कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो आपने जो राशि उधार दी थी, जो मूलधन उधार दिया था, वो अपने आप में कितना रहा होगा? 100%, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि जो ब्याज की दर रखी थी वो 4% रखी थी, और कितने वर्षों के लिए रखी थी? 30 साल के लिए। तो 1 साल का ब्याज अगर 4% है, 1 साल का ब्याज कितना है भाई? 4%। तो 30 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 30 चौके 120%। भाई 100% मूलधन उधार दिया था, ठीक है, और ब्याज कितना आ गया आपका? 4% के हिसाब से 30 साल का 120%। अब आपसे कहता है कि ये जो ब्याज आया, ये ब्याज इस राशि से कितने रुपए अधिक है? 120 रुपये। जबकि आप ये यहाँ पर देख के बताओ कि मूलधन 100% है, ब्याज 120% है, तो जो ब्याज है इस मूलधन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आप कहोगे कि सर ये तो 20% अधिक है। तो हमारे अकॉर्डिंग 20% ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए ज़्यादा है भाई? 120 रुपये। तो क्या आप यहाँ से 1% का मान निकाल लोगे? निकाल लेंगे। 20 एकम 20, 20 छिक्का 120, तो 1% कितने रुपए के इक्वल आ गया? 6 रुपये के। और आपसे पूछा है मूलधन, और मूलधन कितना है भाई? टोटल 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 2 जीरो और लगा दो, 600 रुपये आंसर, ठीक है भाई। चलिए
नोट कर लो इस क्वेश्चन को और फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहता है जी कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 2800 रुपये। यानी कि कोई अमाउंट आपने किसी को उधार दिया और 3 साल बाद वो अमाउंट टोटल कितना हो गया? 2800 रुपये, यानी कि आपका ब्याज प्लस मूलधन। तो ये बताइए, मूलधन तो कभी भी चेंज होता नहीं है, वो तो जितने रुपए आप किसी को उधार देते हो हमेशा उतना ही बना रहता है। तो ये जो 2800 रुपये हैं इसमें आपका मूलधन जुड़ा है और साथ में 3 साल का ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज। तो जब आपने मूलधन के साथ 3 साल का साधारण ब्याज ऐड कर लिया तो कहता है ये 2800 रुपये बन जाते हैं। फिर कहता है कि अगर 5 वर्षों की बात करूं तो ये 3000 रुपये बन जाते हैं। तो अगर 5 वर्षों की बात हुई तो मूलधन तो बच्चे आपका चेंज होगा नहीं, केवल क्या चेंज होगा? ब्याज। हमेशा ब्याज ही वृद्धि करता है, मूलधन सेम बना रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका कितने साल का ब्याज ऐड हो जाएगा? 5 साल का। तो टोटल धनराशि बन गई कितनी? 3000 रुपये, ठीक है भाई। चलिए, ये 2 बातें आपको बताई हैं। अब आप मुझे बताओ, मूलधन तो हमेशा सेम रहता है, वृद्धि किसके अंदर होती है? केवल ब्याज के अंदर। तो मुझे बताओ, पहले हमने 3 साल के ब्याज की बात करी, फिर कितने साल के ब्याज की बात करी? 5। तो भाई 3 साल में और 5 साल में कितने साल का फर्क आ गया? 2 साल का। कितने साल बढ़ गए? पहले 3 साल थे, अब 5 हो गए। कितने साल बढ़े? 2 साल बढ़े। पहले ये राशि 2800 रुपये हुई थी, अब कितनी हो गई भाई? 3000 रुपये। तो रुपये कितने बढ़े? 200 रुपये। भाई पहले 2800 रुपये होते थे, अब 3000 हो गए, तो कितने की वृद्धि हो गई? 200 रुपये की। और ये 200 रुपये की वृद्धि क्या है? साधारण ब्याज है। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का, क्योंकि 2 साल बीत गए और 2 साल में कितने रुपए बढ़े? 200 रुपये। तो अगर भाई 2 साल का ब्याज 200 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। भाई 2 साल में 200, तो 1 साल का कितना? 100 रुपये। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसका मूलधन बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछा है किसकी ब्याज की दर बताओ। अब ये बताइए, जब हमने मूलधन के साथ 3 साल का ब्याज जोड़ा था तो कितने रुपए बनकर आए थे? 2800। तो इसके अंदर आपका मूलधन भी जुड़ा हुआ है और साथ में 3 साल का ब्याज। तो अगर इसके अंदर से मैं 3 साल का ब्याज निकाल लूं तो केवल क्या बच जाएगा? मेरा मूलधन। तो आपको पता है 1 साल का ब्याज 100 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज 300 रुपये होगा क्या? अगर मैं ये 300 रुपये ब्याज यहाँ से निकाल दूँ तो आपके पास अमाउंट कितना बचा? 2500 रुपये। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना है भाई? 2500 रुपये। यही हमारा पहला आंसर भी है। तो हमने मूलधन तो निकाल लिया। आप चाहे तो मूलधन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसमें आपका 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है 3000 रुपये में। 1 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 5 साल का ब्याज 500, तो 3000 में से 500 रुपये ब्याज निकाल लोगे तो मूलधन कितना बच जाएगा आपका? 2500 रुपये। तो आपने मूलधन तो निकाल लिया, अब क्या निकाल लेंगे? ब्याज की दर, ठीक है। चलिए ब्याज की दर निकालते हैं। आप मुझे बताओ, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट SI कितना है भाई? 200 रुपये। और मूलधन आपको पता चल चुका है 2500 रुपये। तो SI = PRT/100 का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। चलिए SI 200 रुपये, मूलधन 2500 रुपये, दर हमें ज्ञात करनी है और समय कितना है भाई? 2 साल। इसकी बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। तो चलो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 की और 2 की गुणा कितनी होगी? 50। 50 चौके 200, तो R बराबर कितना? 4%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। कहता जी A ने B को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपये और C को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपये
समान ब्याज की दर से उधार दिए, ठीक है, तथा दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपये प्राप्त किए, तो बताइए उसकी ब्याज की दर कितनी है। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं एक बार। देखो, एक ने बी को दो वर्षों के लिए 6500 रुपये दिए और सी को दे दिए कितने, 8,000 रुपये। चलो देख लेते हैं एक बार। ए ने बी को दिए कितने, 6500 रुपये। सी को कितना दिया भाई, 8,000 रुपया। ठीक है, अब जब ये दोनों वापस आए तो ब्याज के रूप में कुल कितने रुपए लेकर आए, 4500 रुपये। ठीक है, तो आपसे ब्याज की दर पूछी है। अब देखो, इस ए ने जो ब्याज की दर रखी थी वो 8% रखी थी दोनों के लिए बराबर। ठीक है, लेकिन इसको 6500 रुपये दिए 2 वर्षों के लिए और इसको 8,000 रुपये दिए 4 वर्षों के लिए, और दोनों से जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 4500 रुपये। चलो ब्याज जोड़ लेते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या है, SI = PRT/100। चलो 6500 रुपये मूलधन, दर पता नहीं, समय कितना भाई 2 साल बटे 100, तो PRT/100 क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर इस सी का निकाल लें, मूलधन 8,000 रुपये है, ब्याज की दर पता नहीं और समय 4 साल बटे 100। जब इस ए ने इन दोनों के ब्याज को आपस में जोड़ा तो जोड़कर कितने रुपए पाए, 4500 रुपये। तो बस आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है और किसका मान निकाल लेना है, आर का मान निकाल लेना है। ठीक है, चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 65 दूनी 130 आर प्लस 80 चौका 320 आर बराबर 4500 रुपये। 130 और 320 कितना हुआ भाई, 450 आर बराबर किसके, 4500 के। 0 से 0 कैंसिल, 45 से 45, तो कितना आ गया 10, यहाँ से 1 और यहाँ से ये 0, तो आर बराबर कितना 10% आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेंड नहीं किए थे, कुछ एक्स्ट्रा में है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ये चैप्टर जल्दी से ही पूरा कर दिया जाए। अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता जी, 1,000 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। यदि 10 वर्ष पश्चात ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर लें तो 2,000 रुपये मिश्रधन होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलो देखो भाई, आपने किसी को 1,000 रुपये उधार दिए, ठीक है, मूलधन आ गया। अब ब्याज की दर कितनी रखी है आपने, 5%। कहता जी 10 साल के बाद ब्याज को मूलधन में ही जोड़ लेंगे, यानी कि आपको अब मिश्र धन पर ब्याज देना पड़ेगा और टोटल कितना मांग रहा है, 2,000 रुपये। ठीक है भाई, अब देखो एक बात बताओ, 1,000 रुपये पर 5% के हिसाब से 10 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 100 पंजे 500। जैसे ही 10 साल पूरे हुए और 500 रुपये ब्याज आ गया तो इस व्यक्ति ने कहा कि ये इस पैसे पर भी मैं अब क्या लूँगा, ब्याज। ठीक है, तो 1,000 रुपये तो पहले से उधार दिए थे आपको, 500 रुपये 10 साल में बन गए, वो भी उसने अपने मूलधन में जोड़ लिए, तो अब उसका टोटल मूलधन कितना हो गया, 1,500 रुपये। टोटल मूलधन कितना भाई, 1,500 रुपये हो गया, और चाहता है कि उसका जो मिश्रधन है वो कितने रुपये हो जाए, 2,000। तो भाई 1,500 से 2,000 रुपये बनाने के लिए आपको कितने रुपये ब्याज और चाहिए, 500 रुपये। ठीक है, चलिए ब्याज की दर आपको दे रखी है कितनी, 5%। निकाल लेते हैं।
SI कितना 500, मूलधन कितना 1500, दर 5, ठीक है, समय ज्ञात करना है बटे 100, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना आ गया 100, 5 तिया 15, 5 बिसाम 100। तो भाई यहाँ से T बराबर कितना, ये 3 बटे में चला जाएगा तो 20 बटे 3, 20 को 3 से भाग दोगे तो 3 छंग 18, शेष कितना बचा 2 बटे 3 वर्ष, ठीक है। तो 1500 से 2000 रुपये बनने में कितने वर्ष का समय लगा, 6 सही 2 बटे 3 वर्ष का। तो उसने पूछा कि भाई 1000 रुपये की राशि कुल कितने समय में 2000 रुपये हो जाएगी। तो भाई 6 सही 2 बटे 3 साल तो ये लगे और 10 साल आपके पहले लग चुके हैं 500 रुपये आने के लिए, तो टोटल समय कितना लग गया 10 साल प्लस 6 सही 2 बटे 3 साल, टोटल कितना 16 सही 2 बटे 3 साल आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करें और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है भाई। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता जी एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसने 1950 रुपये में एक घड़ी खरीद ली, ठीक है, और घड़ी खरीदने के बाद 2200 रुपये में 1 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को उधार दे दी। बोला भाई मेरी घड़ी को ले जा, 1 साल तक रख और मुझे 2200 रुपये दे दिए, ठीक है। तो उसने इस घड़ी को 2200 रुपये में उधार बेच दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यदि ब्याज की दर 10% होती, इसका मतलब अगर वो अपनी राशि को 10% के हिसाब से ब्याज पर दे देता तो उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर घड़ी खरीदता है और 2200 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार बेचता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% होती तो उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होती। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, अगर वो अपने 1950 रुपयों को, क्योंकि घड़ी कितने की है 1950 रुपये की, 1950 रुपयों को 10% के हिसाब से 1 साल के लिए उधार दे तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे 195 रुपये। तो 1 साल बाद उसकी टोटल राशि कितनी हो जाएगी भाई, 1950 और 195 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 5 4 1 2 2145 रुपये, ठीक है। अगर ब्याज के हिसाब से देखा जाए तो उसके पास कितने रुपए आएंगे 2145, जबकि उसने उस घड़ी को कितने रुपए के लिए बेच दिया 2200 रुपये में। कितने रुपए में 2200 में। तो अगर बताओ आपके पास 2145 रुपये आने थे लेकिन आ कितने गए 2200 रुपये, तो आपको फ़ायदा हुआ ना, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ 55 रुपये का। तो आंसर में भाई लाभ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन आएगा उसमें 55 रुपये हानि भी होगी और 55 रुपये लाभ भी होगा। तो आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है 55 रुपये का, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आज का आपका ठीक है। कोशिश करेंगे भाई अगले लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं उनको पूरा कर लेंगे और जो नए क्वेश्चन हैं मैं आपको उसी वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।